नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। बात करेंगे हिज होलीनेस दलाई लामा की। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं और तिब्बत के लोगों के लिए स्वतंत्रता और पहचान के प्रतीक माने जाते हैं। हाल ही में दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर को लेकर अपनी योजनाएं सार्वजनिक की हैं, लेकिन चीन ने इन योजनाओं को नकारते हुए कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की मंजूरी केवल और केवल चीन सरकार ही दे सकती है। इससे तिब्बत और चीन के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है, या यूं कहें कि विवाद और गहरा गया है। दलाई लामा ने स्पष्ट किया है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी की पहचान पारंपरिक तिब्बती बौद्ध रीति रिवाजों के अनुसार ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह से तिब्बती समुदाय के और उनके आधिकारिक कार्यालय गदेन फोड्रंग ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगी। हिज होलीनेस दलाई लामा ने यह भी संकेत दिया है कि उनका अगला अवतार चीन के बाहर भी जन्म ले सकता है और चीन द्वारा चुने गए किसी भी उत्तराधिकारी को तिब्बती लोग स्वीकार्य नहीं करेंगे। इस पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन ने हिज होलीनेस दलाई लामा की इस घोषणा को सिरे से खारिज कर दिया है। चीन का कहना है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार केवल चीन सरकार के पास है और ये प्रक्रिया गोल्डन अर्न यानी कि स्वर्ण कलश के माध्यम से और सरकारी मंजूरी से ही पूरी होगी। चीन इसे अपनी ऐतिहासिक परंपरा और संप्रभुता का हिस्सा मानता है। इस विवाद के चलते भविष्य में दो अलग अलग दलाई लामा सामने आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। एक जिसे तिब्बती निर्वासित सरकार और बौद्ध समुदाय मान्यता देंगे और दूसरा जिसे चीन सरकार नियुक्त करेगी। इससे तिब्बत की आजादी, संस्कृति और बौद्ध धर्म की परंपराओं पर गहरा असर पड़ेगा। तिब्बत चीन विवाद की जड़ें कई सदियों पुरानी हैं, लेकिन मौजूदा विवाद 1950 से 51 के बाद से सबसे अधिक तीव्र और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया, तिब्बती लोग इसे जबरन कब्जा मानते हैं, जबकि चीन तिब्बत को अपना ऐतिहासिक हिस्सा बताता है। हिज होलीनेस के उत्तराधिकारी को लेकर तिब्बत और चीन के बीच ये विवाद न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में तिब्बतियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया क्या रहती है और क्या दलाई लामा की परंपरा अपनी असल पहचान के साथ आगे बढ़ पाएगी या नहीं। दरअसल चीन और तिब्बत के बीच विवाद बहुत गहरा है। तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर यह विवाद पनपा है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर निरंतर अधिकार नहीं रहा। मंगोल राजा कुबलई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की थी और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। फिर 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ संबंध बने। 260 साल के रिश्तों के बाद चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर साल 1951 में चीनी सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत के एक शिष्टमंडल से एक संधि पर हस्ताक्षर करा लिए, जिसके अधीन तिब्बत की प्रभुसत्ता चीन को सौंप दी गई। दलाई लामा भारत भाग आए और तभी से वो तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और तिब्बत निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित होती है, जहां मुख्यतः हिज होलीनेस दलाई लामा मौजूद रहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से दलाई लामा ने बौद्ध धर्म के जो सर्वोच्च गुरु हैं, उन्होंने हाल ही में अपने उत्तराधिकारी यानी कि अपने सक्सेसर को लेकर जो योजनाएं सार्वजनिक की हैं, चीन की भावनाएं उसे भड़क उठी हैं और तिब्बत और चीन के बीच का ये गहरा विवाद और गहरा होता नजर आ रहा है।